ये अलग डांट चुका है मेरा। हाँ दिख नहीं रही, गुम चोट है, ये है पूरी, देखो अभी सूजन होगी मेरे यहाँ। और उसके बाद में फिर हमको वहाँ से पकड़ के यहाँ लाए और यहाँ ला करके उन्होंने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो यहाँ पे हैं कोई दुर्गा पार्क के जावेद हैं और मेहंदी हैं। जो उन्होंने ये बात रखी है वो बात बिल्कुल बेबुनियाद है। डीजे की लड़ाई थी ही नहीं है। वो गार्डन में आए थे, कच्छा और बनियाइन पहने हुए आए थे। वो डीजे पे सीधा जाते हैं और डीजे पे कोई गाना नहीं बज रहा था। सिर्फ जो अपना वो जयमाला की जो टन आवाज़ होती है, एक छोटा सा वो टन आवाज़ चल रही थी। वो आए और सीधा गाली देने लगे। हमें पता लगा 10 बजे के बाद तो टन में अलाउड नहीं है ना। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 10 बजे के बाद नहीं, लेकिन टाइम भी 10:30 और 11 बजे के आसपास। जी हसन, आपका नाम लिया जा रहा है कि आपने बहुत मारा है उन लोगों को, क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं, किसी की पिटाई हुई है, आप मुस्कुरा रहे हैं। हमने मारा नहीं है ना, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सामने पुलिस चौकी है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उस दिन झगड़ा हुआ, पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की? कि सामने पुलिस चौकी है तो मेरी क्या मजाल कि मैं पुलिस के कानून का उल्लंघन कर सकूं। रिकॉर्डिंग कैमरे हमारे घर तक वो लड़के गए मारने के लिए, घर तक हमारे यहाँ से दौड़ के। अब सोचिए यहाँ से 150 मीटर तक वो दौड़ा के मार रहे हैं। अब आगे बताओ क्या होगा? गाली गलौज आदमी कर रहा है, नहीं सुन रहा है तो लगे होंगे, बिल्कुल लगे होंगे। कानून हाथ में लिया है आपने? उन्होंने भी लिया, हमने भी लिया। वो दारू पी के हमारे पे आके चढ़ गए यहाँ पे। पाई जाती है कहीं से कहीं तक, तो जो कानून सजा देगा हम उसके लिए भी राजी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम द्वारका विधानसभा के शिवपुरी रोड पर स्थित क्लासिक गार्डन के पास मौजूद है, जहां एक गार्डन है। कैमरामैन पीछे करके दिखाए। क्लासिक गार्डन इसका नाम है और ये काफ़ी समय से यहाँ पर चल रहा है। शिकायत है कि रात 21 तारीख की रात 1:30 बजे तक डीजे चल रहा था, तो कुछ लोग आते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं और कहते हैं कि भैया डीजे बंद कर लो। तो उनका आरोप है कि 15 से 20 लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और तमाम नाम सामने आ रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। और जो विक्टिम है उनके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। मेरा नाम संतोष दुबे है। क्या हुआ था 21 तारीख को, मामला क्या है? 21 तारीख की रात को सर 1 बजे करीब इनका डीजे बहुत जोर आवाज़ में बज रहा था। और मेरे को सुबह 6 बजे ड्यूटी जाना था। और हमारे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको भी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि ज़रा इसको आवाज़ को कम करवा दो। मैं कहा टाइम तो हो गया बंद होने का। तो हम तो चले आए, भाई पड़ोस में था तो इसलिए चले आए। हमने कहा चलो जाके भाईचारे से बोल देते हैं, बंद कर देंगे। तो हम आए तो उनको बोला हमने बंद करने के लिए। तो बंद करने के लिए बोला तो वो पहले बात तो हमसे तू तोड़ा कैसे बोलने लगे, बहुत बदतमीजी से बोलने लगे, गाली गलौज भी कर रहे थे कि यहाँ आ कैसे गए तुम, ये वो। उन्होंने ड्रिंक किया हुआ? ड्रिंक कर रखी थी सब ने, एक भी ऐसा नहीं था जो बिना ड्रिंक के था। ड्रिंक तो डेली होती है। और उसके बाद में फिर हमको वहाँ से पकड़ के यहाँ लाए और यहाँ ला करके उन्होंने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग थे वो? वो यहाँ पे हैं कोई दुर्गा पार्क के जावेद हैं और मेहंदी हैं। तो जिन्होंने मारा है उसमें जावेद वगैरह भी शामिल? हाँ, और चंदन डीजे वाले। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बहुत सारे हैं उनके साथ। जो उन्होंने ये बात रखी है वो बात बिल्कुल बेबुनियाद है। डीजे की लड़ाई थी ही नहीं है। वो गार्डन में आए थे, कच्छा और बनियाइन पहने हुए आए थे। वो डीजे पे सीधा जाते हैं और डीजे पे कोई गाना नहीं बज रहा था। सिर्फ जो अपना वो जयमाला की जो टन आवाज़ होती है, एक छोटा सा वो टन आवाज़ चल रही थी। वो आए और सीधा गाली देने लगे। हमें पता लगा 10 बजे के बाद तो टन में अलाउड नहीं है ना। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 10 बजे के बाद नहीं, लेकिन टाइम भी 10:30 और 11 बजे के आसपास का ही। वो लोग 1 बजे का बता रहे हैं। वो टाइम गलत बता रहे हैं। हाँ। उनको खुद अपना होश नहीं था जिस लेवल पे वो आए थे। यहाँ पे पूरा लेडीज़ थी, लड़की की मंडप का प्रोग्राम होने जा रहा था। आपको ही मालूम है कि जो एक प्रथा होती है कि हाँ भाई जयमाला होनी है, तो जयमाला में वो बजता है, तो इसीलिए बस उसके लिए डीजे का सेटअप रोका गया। डेली का रहता है आपका? नहीं, मेरे पास डेली काम ही क्या, मेरा 1 साल हुआ अभी। आप 21 तारीख से मेरे पे आज तक कोई काम नहीं है। जैसे 10 बजे तक अलाउड है, आप फिर भी 11-12 बजे तक चला। आप देखेंगे मैंने जो है दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो किया हुआ है। 10 बजे मेरा डीजे बंद हो जाता है। ये झूठी एलिगेशंस हैं कि मेरा डीजे बजता है। पहली बात तो मेरे पे काम बहुत कम है, क्योंकि मेरा को अभी साल भर हुआ इसको चलाते हुए। हाँ, जो उस दिन की वारदात थी वो भी डीजे मेरा बंद हो चुका था। सिर्फ वो जयमाला से उस लड़की को टेबल तक लाना था, इतनी देर के लिए वो बज रहा था। मैंने उन भाई से रिक्वेस्ट भी करा कि आप यहीं रुको,
आपके सामने 1 मिनट में बंद हो जाएगा। और अंदर आप जिस अवस्था में गए हो, सब लेडीज़ हैं, वो ठीक नहीं लग रहा। कच्चे बनियान में आए थे? कच्चे बनियान में आए थे वो। फिर मैं उनको बाहर ले जाके मैंने उनको बोला भी कि अरे, मैं उनको बाहर ले जाके पहचान पाया क्योंकि अंदर तो समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा मतलब लूज टॉक कर रहे थे, रूड बिहेव कर रहे थे। तो हमारे भाई साहब ने यहाँ पे आए, गैलेक्सी गार्डन ये चल रहा था, यहाँ पे डीजे बज रहा था काफ़ी ज़ोर आवाज़ों में। तो मना करने के लिए आए कि भैया अब समय इसका टाइम पूरा हो गया है, आप इसको बंद कर लीजिए। हालांकि उन्होंने बंद तो किया, पर उसके बाद जब विरोध उन्होंने करने अपना जाहिर करने के लिए अपने लड़के गुंडे जो यहाँ पे रखते हैं, 1:30 बजे 12:30 1 बजे का टाइम था, उन्होंने एकदम से छोड़ दिया हमारे भाई साहब के ऊपर और उन्होंने पीटा, कपड़े उपड़े उनके फाड़ दिए। तो यहाँ पे आए थे आप बंद करवाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमें भी वो फ़ोन किया भाई साहब ने, तुरंत हम भी आए। तो उन्होंने हमारे ऊपर भी लड़के छोड़ दिए, अपने 15-20 लड़के जो भी थे उनके पास, और हम पे मारपीट करी। और जावेद ने भी करी हमारे साथ में, और उसने जान से मारने की धमकी दी हमारे को। अच्छा, हाँ जी। कहाँ चोटें आई हैं? चोटें हमारे को भैया पीठ में आई थी, दिखा दे रहे हैं। ऊपर करके दिखा दो। और अब तो 15-20 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन इस पर कुछ कर नहीं पा रही है। काफी दिखाओ कुछ तो निशान दिखेगा, अब चोट के निशान दिखाओ। ये फोटोग्राफ में आपको क्लियर दिखा रहे हैं हम लोग। 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन निशान आज भी आपको नज़र आ रहे हैं। फ़ोटो में आप क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताइए, 15 से 20 लोगों ने आपके ऊपर हमला किया? हाँ जी, हाँ जी। सामने तो पुलिस चौकी बैठते हैं पुलिस वाले, ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, और रहते भी तो कोई इनका प्रभाव नहीं है इन पे। हाँ। इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये प्रशासन यहाँ पे है तो हालांकि यहाँ बजना ही नहीं चाहिए। कितने बजे का समय था? करीब 1:30 बजे का समय है। 1:30 बजे का समय था। आपके साथ और भी लोग आए थे? हमारे साथ कॉलोनी वासी बाद में आए, जब हल्ला गुल्ला मचा, जब वो सब भाग चुके थे यहाँ से। हमने 100 नंबर कॉल करी, और भाई उनके ज़्यादा गुंडे देख के हमने अपने भाई साहब का, इनका 100 नंबर के साथ इनको बैठा के भेजा। हम कहा आप अपना मेडिकल कराओ, घर पे कोई नहीं है, इसलिए मैं घर पे रुक जाता हूँ, मैं कल आईओ साहब आएंगे जब करवाऊँगा। तो कोई आईओ साहब हमारे घर पे ना आए, और ना हम पे कोई आया कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने भी अपनी कंप्लेन में लिख के भी दिया, वहाँ रिकॉर्डिंग कैमरे हमारे घर तक वो लड़के गए मारने के लिए, घर तक हमारे यहाँ से दौड़ के। अब सोचिए यहाँ से 150 मीटर तक वो दौड़ा के मार रहे हैं। अब आगे बताओ क्या होगा। मेहंदी हसन, आपका नाम लिया जा रहा है कि आपने बहुत मारा है उन लोगों को, क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं, किसी की पिटाई हुई है, आप मुस्कुरा रहे हैं? हमने मारा नहीं है ना, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। मारा नहीं है, वो 2 बार छोड़ के आया उन्हें बाहर, अच्छा। लेकिन अब वो मान ही नहीं रहे। हाँ। फिर आदमी किस हद तक जाएगा? 2 बार वहाँ तक छोड़ के आया हूँ। तो 2-4 तो लगा दिए होंगे आपने? नहीं जी, हम तो आराम से छोड़ आए थे। फिर बाद में चंदन आया है, छोटा वाला भाई उनका, तब वो भी आके गाली गलौज कर रहा है। उसके बाद जब एक आधा मार दिया होगा, उसमें क्या है? एक आधा मार दिया होगा। हाँ, जब इतनी गाली गलौज कर आदमी कौन सहेगा? जब बताओ, आपको 2 बार छोड़ आया मैं, पकड़ भैया, मैं जानता हूँ आपको। तो आप कह रहे हैं मैंने मारा ही नहीं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, 2 बार आपको छोड़ आया हूँ मैं। पार्टी भी थी और भी थे बंदे, जिन्होंने मारा है? पार्टी थी, किसी के घर में प्रोग्राम है, आप कच्चे बनियान में घुस जाओगे, किसी का प्रोग्राम खराब कर दोगे। अच्छा, तो कितने लोगों ने पीटा है उनको? अब हम कैसे बता सकते हैं? ये आप तो वहीं पे थे ना? ये तो वही बताएंगे, 5-7 आदमी वो भी आए हुए थे, हम भी 4-5 आदमी थे, उसमें क्या है? नहीं, तो आपने खुद कहा 2-3 लग गए होंगे, तो आपको पता तो होगा कितने लोगों ने इतनी मारा। गाली गलौज आदमी कर रहा है, नहीं सुन रहा है तो लग गए होंगे, बिल्कुल लगे होंगे। कानून हाथ में लिया है आपने, मानते हैं? उन्होंने भी लिया, हमने भी लिया। वो दारू पी के हमारे पे आके चढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्या चाहते हैं अब आप? हम तो जैसे वो चाहते हैं वैसे हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। बाकी थाने में देखना, थाने में देख लेंगे। वो तो जिसकी गलती होगी वो पता ही चलेगा। ये 12-1 बजे तक आप लोग डीजे चलाते हैं, वो सही है? 10:30-11 बज रहे थे, क्योंकि हमारे ना गार्ड यहीं थे। गार्ड हमारे 11 बजे के बाद नहीं। 10 बजे का टाइम होता है ना बंद करने का। तो ये सब बंद था, बताता हूँ, कुछ भी नहीं बच रहा था। सिर्फ वो लास्ट में एक गाने के लिए खोला था, उसमें भी ना सिर्फ हमारे गार्डन में ही साउंड होता है, बाहर नहीं होता। हाँ, यहाँ पे कोई मेहंदी है, जावेद है, और तुम्हारा हसमुल्ला के कोई लड़के वड़के हैं। ये 5-7 जो लोग हैं, ये मेन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही है ना, वो हम भाई उसके खिलाफ रहेंगे। हम किसी भी मामले में दबाव लेने का जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें धमकाता है, कोई तुम्हें कोई किसी भी तरीके से फैसला वापस करने के लिए, भाई हम सब तैयार हैं किसी भी कहीं तक भी जाने के लिए, ठीक है ना। उन्होंने मारपीट करी है, गुंडागर्दी करी है, उनको बख्शेंगे नहीं भाई, ठीक है। उनका जो जहाँ तक प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर छोटा मोटा झगड़ा होता है सेम डे में बंद कर देते हैं। क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई है? पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? इसका मतलब या तो पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, सामने पुलिस चौकी है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उस दिन झगड़ा हुआ, पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की? बताओ ना आप मुझे।
पुलिस प्रशासन मिला हुआ है इनकी, इसका मतलब इनके साथ में। तो भाई साहब यहाँ गुंडागर्दी हर तरफ मचा रखी है, ठीक है ना। ये आतंकवाद फैला रहे हैं हर जगह, ठीक है ना, वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने हाहाकार मचा रखे है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना। हम उसके खिलाफ हैं और बिल्कुल रहेंगे। आप भी यहीं शिवपुरी में रहते हैं? जी भाई, कैसा माहौल रहता है, क्या रोज रोज डीजे चलता है और जो मामला है कैसे? डेली बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए नुकसान होता है। इनके पापा जो हार्ट के पेशेंट हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे कंप्लेंट किए लेकिन कोई सुना नहीं जा रहा। पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए होते हैं। लेकिन यहाँ बहुत दहशतगर्दी है कितने सर। बजे तक डीजे चलता है? सुनने में आता है 1:30-2 बजे तक डेली चलता है। अच्छा, 1:30-2 बजे तक चलता जी, है। डेली चलता कोई है। रोकने जाता है तो? कोई रोकने जाए तो वही हाल हुआ है जो भाई के साथ हुआ है। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा मामला आया है द्वारका में? देखिए, हमें आज ही पता लगा तो हम सभी साथी इकट्ठे हुए, और मैं तो आपके मीडिया से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह की हरकतें हैं, ये वो सोच रहे हैं पहले चलती होगी, लेकिन अब इस तरह की हरकत हम इस विधानसभा में चल नहीं देंगे। और ये जो लोग हैं, जो इसके पीछे लोग हैं, ये सोच रहे हैं हम अपना गुट बना के हम अपने लोग ला के कर सकते हैं, तो ये भूल गए कि हमारे पास भी लोग हैं और हम भी इकट्ठा हो सकते हैं और हम भी वो कार्रवाई करना जानते हैं। लेकिन अगर ये सही भाषा में सुधर जाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरेंगे तो हम प्रशासन का सहारा लेंगे। प्रशासन से बात नहीं बनेगी तो हमारे पास भी बहुत तरीके हैं इनको सही करने के, इनको तरीका सही करने का। ये रूल है कि 12 बजे के बाद आप डीजे अलाउड नहीं है, डीजे आप नहीं बजा सकते। सामने चौकी है, चौकी वाले क्या कर रहे हैं, उनके तो सामने क्या उनको आवाज़ नहीं आती। तो आपके मीडिया के माध्यम से अभी हम सभी साथी इकट्ठे हैं और इस मुद्दे को हम यहीं तक छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को हम आगे लेके जाएंगे। आज नहीं तो कल इस पर कार्रवाई करवाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें ऊपर जाना पड़े हम ऊपर भी जाएंगे, लेकिन हम अपने साथियों के साथ इस तरह की व्यवहार नहीं होने देंगे। 15-20 बंदों ने एक बंदे को घेर के मारा है, तो ये तो बहुत ही गलत है। या तो तुम भी एक एक करके आओ, 1 to 1 आओ, तो देखें तुम्हारी कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। पुलिस प्रशासन से हमारा आग्रह है कि जिन गुंडों ने हमारे भाइयों को मारा है, इनकी MLC हो रखी है, इनकी कंप्लेंट हो रखी है 21 तारीख से, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जिन 4-5 बंदों के ये नाम ले रहा है भाई मेरा, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई और वो 5 बंदे बताएंगे कि बाकी के बंदे कौन थे। तो पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम तरीके से फिर कार्रवाई करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम नसीरपुर के उसी क्लासिक गार्डन में मौजूद हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 21 तारीख की रात को 15 से 20 लोगों ने एक निहत्थे शख्स पर हमला किया, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नारेबाजी की जा रही है क्लासिक गार्डन के विरोध में। और एक शख्स है जो कहता है कि रात के 1 बजे 1:30 बजे जो है तेज़ डीजे चल रहा था, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, वो यहाँ आया, उसने रिक्वेस्ट करी कि डीजे कम कर दिया जाए, सुबह ऑफिस जाना है। तो उसके जवाब में 15 से 20 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, चोट के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम क्लासिक गार्डन में पहुँचे हैं और इस गार्डन के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो गार्डन है आपका क्लासिक गार्डन, कितने वर्षों से चला रहे हैं इसको? मेरे को ये लगभग 1 साल हो गया गार्डन को चलाते हुए। ये किसी प्राइवेट लैंड पे है, गवर्नमेंट की लैंड पे है? मैंने लीज़ पे लिया हुआ ये। लीज पे लिया हुआ है। लैंड किसकी है ये? लैंड नसीरपुर के ओनर हैं, उनके नाम पे लैंड है। ठीक है। जी। शिकायत है आपके ऊपर, आरोप ये लग रहे हैं कि आपके ऊपर नहीं, मतलब आपकी जो टीम है, जो आप हैं, मेहंदी जी हैं, आप तेज़ डीजे चलाते हैं रात को 1-1, 1:30 बजे तक। और जब कोई पड़ोस में उसका कोई विरोध करता है, कोई बोलने आता है, कम करवाने आता है, तो उस पर हमला कर देते हैं आप लोग। हाल ही में एक शख्स ने कहा कि वो कम करवाने आया था, 15 से 20 लोगों ने उसको इतना मारा कि पूरा कमर छिल गया है उसका। आप मानते हैं? जो उन्होंने ये बात रखी है वो बात बिल्कुल बेबुनियाद है। डीजे की लड़ाई थी ही नहीं है। वो गार्डन में आए थे, कच्छा और बनियाइन पहने हुए आए थे। वो डीजे पे सीधा जाते हैं और डीजे पे कोई गाना नहीं बज रहा था, सिर्फ जो अपना वो जयमाला की जो टन आवाज़ होती है, एक छोटा सा वो टन आवाज़ चल रही थी। वो आए और सीधा गाली देने लगे। हमें पता लगा 10 बजे के बाद तो टन में अलाउड नहीं है ना? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 10 बजे के बाद नहीं, लेकिन टाइम भी 10:30 और 11 बजे के आसपास का ही वो होगा। लोग 1 बजे का बता रहे हैं। वो टाइम गलत बता रहे हैं। हाँ। उनको खुद अपना होश नहीं था जिस लेवल पे वो आए थे। यहाँ पे पूरा लेडीज़ थी, लड़की की मंडप का प्रोग्राम होने जा रहा था। आपको ही मालूम है कि जो एक प्रथा होती है कि हाँ भाई जयमाला होनी है, तो जयमाला में वो बजता है, तो इसीलिए बस उसके लिए डीजे का सेटअप रोका गया। डेली का रहता है आपका? नहीं, मेरे पास डेली काम ही क्या है, मेरा 1 साल हुआ अभी। आप 21 तारीख से मेरे पे आज तक कोई काम नहीं है। जैसे 10 बजे तक अलाउड है, आप फिर भी 11-12 बजे तक चला। आप देखेंगे मैंने जो है दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो किया हुआ है। 10 बजे मेरा डीजे बंद हो जाता है। ये झूठी एलिगेशंस हैं कि मेरा डीजे बजता है। पहली बात तो मेरे पे काम बहुत कम है, क्योंकि मेरा को अभी साल भर हुआ इसको चलाते हुए।
हाँ, जो उस दिन की वारदात थी वो भी डीजे मेरा बंद हो चुका था। सिर्फ वो जयमाला से उस लड़की को टेबल तक लाना था, इतनी देर के लिए वो बज रहा था। मैंने उन भाई से रिक्वेस्ट भी करा कि आप यहीं रुको, आपके सामने 1 मिनट में बंद हो जाएगा। और अंदर आप जिस अवस्था में गए हो, सब लेडीज़ हैं, वो ठीक नहीं लग रहा। कच्चे बनियान में आए थे? कच्चे बनियान में आए थे वो। फिर मैं उनको बाहर ले जाके मैंने उनको बोला भी कि अरे, मैं उनको बाहर ले जाके पहचान पाया, क्योंकि अंदर तो समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा मतलब लूज टॉक कर रहे थे, रूड बिहेव कर रहे थे। तो उनको कोई सीसीटीवी आया है क्या उनका कच्चे बनियान वाला? नहीं, देखिए प्रवीण जी, मेरे पास कोई सीसीटीवी तो नहीं है, लेकिन अब मेरे को ये है कि मैं सीसीटीवी इतना बड़ा गार्डन चला रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, सीसीटीवी तो लगवाना चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे नॉन थे, और ऐसा नहीं है, बहुत पुराने से मेरी फैक्ट्री में भी उनके टेम्पू वेम्पू चलते थे पहले, और बहुत पुराने वो जानकार हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी उनको एक भाईचारे के नाते बाहर बुला के वो किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्कोहल की वजह से वो कुछ नहीं समझ पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि वो कम करवाने के लिए आए थे, 15-20 लोग थे, ड्रिंक करी हुई थी सबने, और दबा के जो है ड्रिंक करी हुई थी, और उसके बाद उनको इतना पीटा गया, चोट के निशान दिखा रहे हैं, कंप्लेंट भी गई है। और हालांकि ये कह रहे हैं कि सामने पुलिस चौकी है, तब भी वो पिटते रहे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सामने पुलिस चौकी है, तो मेरी क्या मजाल कि मैं पुलिस के कानून का उल्लंघन कर सकूँ। कि हमारे भाई भी होंगे, अभी मैंने वो तो देखा नहीं है कौन कौन था, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे भाईचारे की बात है। ये इसको अगर कोई मुद्दा अलग करना चाह रहा है तो वो अलग बात है। भाईचारे से बढ़कर कुछ होता नहीं है, ना ही कोई इसको भड़का पाएगा, ठीक है, क्योंकि भाईचारा हमारा शुरू से रहा है और रहेगा। अब ये जो मामला आया है, आप गंभीरता से प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? मैं तो पहले भी करता था, और आगे भी आप कभी भी मैं कह रहा हूँ, जिस दिन मेरे यहाँ काम हो, आप जांच करवाइए कि मेरे यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं गलती पाई जाती है तो जो गलती करता है वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जावेद और मेहंदी, जिन्होंने अपना जवाब दिया है। जो भी बाइट हुई है, बाइट में जो जो आरोप लगाए गए हैं, हर एक आरोप का जवाब इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ वो चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। वो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन इनका साथ में ये भी कहना है कि वो कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं। प्रोटोकॉल का फॉलो लगातार करते रहेंगे और सबसे मिलकर रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बोर्डिंग कैमरे हमारे घर तक वो लड़के गए मारने के लिए, घर तक हमारे यहाँ से दौड़ के। अब सोचिए, यहाँ से 150 मीटर तक वो दौड़ा के मार रहे हैं। अब आगे बताओ क्या होगा। कम से कम 50 लोगों ने यहाँ के रेजिडेंट्स ने थाने में लिख के दिया हुआ है, साइन करके बाकायदा, कि इस गार्डन में बहुत तेज़ गाने चलते हैं, बहुत लोग ड्रिंक भी करते हैं, नशाबाजी होती है, और पूरी जांच कराई जाए कि पूरे दस्तावेज हैं कि नहीं है, ये कानूनी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहें? कंप्लेंट तो थाने तक पहुँची हुई है, लोगों के साइन है उसके ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि जो कंप्लेंट है, जो इन्होंने करी है, वो इस लड़ाई के बाद ही क्यों करी है। अगर किसी को ये लगता है कि भाई ये इस गार्डन में दारू पीते हैं लोग, तो वो कभी भी भेज सकते हैं, चौकी सामने है। ये गार्डन 9:30 बजे हम ऑफ करके अपने घर चले जाते हैं। दूसरी बात रही डीजे की, मेरे गार्डन में जो काम है, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। अभी तक साल भर में मैंने 20 से 22 काम किए होंगे। उसमें कुछ तो कुआं पूजन है, कुछ अपने बर्थडे हैं, शादी का तो बहुत मैंने इक्का दुक्का ही काम किया है। कि मैं रात को अगर कोई ये बोले कि लड़की वाला जो ये चल रहा है कि भाई आप उसको स्टेज से ले जाने के लिए डीजे बजाना पड़ रहा है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। मैं खुद कानून को पूरा फॉलो करते हुए 10 बजे डीजे बंद करवा देता हूँ। रही बात कि 50 लोगों ने साइन किया है, वो देखिए आदमी रहता है, होती है चीज़ें। 50 लोगों में सारे यहीं के नहीं मिलेंगे। 50 क्या, मैं 100 लोगों के साइन आपकी इन्हीं गलियों में से करा के दे दूँगा, जिनको कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है, ये लोगों ने अपने आप बना लिया। ये लड़ाई के बाद ही मुद्दा उठाया जा रहा है। ये लड़ाई के बाद उठाया, ये आप हैं चला रहे हैं, जो उसको आप चला रहे हैं, मेहंदी चला रहे हैं और दानिश चला रहे हैं, 3 लोग चला रहे हैं। नहीं, दानिश तो है ही नहीं। वो नहीं। शुरुआत में आपने इसका गणपति जी नाम रखा था, बाद में चेंज कर दिया, इसकी क्या वजह? पहले इसमें हमारे साथ एक पार्टनर जो था वो मुस्लिम हिंदू था, ठीक है। उस भाई ने बोला कि मेरे हिसाब से चलेगा। कौन था? अब उनको डिस्क्लोज करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी और को हाईलाइटेड करूँगा, फ़ायदा नहीं है। उनका द्वारका में ऑलरेडी चल रहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है इस नाम से कर लो। वो रखा गया नाम। फिर वो भाई यहाँ से क्विट कर गए, बनते में क्विट कर गए। मैं और मेहंदी भाई रह गए, दानिश भाई थे उस टाइम पे, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब दानिश भाई भी चले गए, कल को मैं भी चला जाऊँगा। अब तो जो नाम है चलता रहेगा, चलाते रहेंगे। ठीक है। ये जो पूरी वारदात हुई, पर कल जो लोग इकट्ठे हुए, उसमें कुछ हिंदू संगठन के लोग भी थे। वो जो उन्होंने कहा, आपने सुना भी होगा दूसरे चैनल पे, कैसे देखते हैं आप इस? अभी मेरे को सुनने में आया, क्योंकि कल मैं यहाँ था नहीं, वो वीडियो सुनने में आई है कि वीडियो कहीं से कहीं डली है। वो वीडियो देख लूँगा, फिर मैं उस पर जवाब दूंगा। हालांकि वो ठीक है, संगठन के थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाई भी थे। वो ठीक है, भाईचारा अपनी जगह होता है। वो किसी के कहने पे एक तरफा सुन के आदमी स्टेप ले लेता है, लेकिन क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।